एवरीवन मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल पे, साइंस विद्यालय पे। तो जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर चल रहा था सर, हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना सीखा था सर। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक अलग से टॉपिक पढ़ेंगे सर, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन उस एंगल्स को पढ़ने से पहले एक छोटू सा सवाल लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बच्चों। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो हर साल एक बार प्रीवियस ईयर में पूछ भी रखा है बच्चों। तो उस सवाल को पहले टैकल करते हैं, उसके बाद आज की नए टॉपिक्स नए चैप्टर से एकदम रूबरू होंगे। तो दिल थाम कर बैठ जाइए आज के लेक्चर के लिए। तो शुरू करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर एक प्यारे से सवाल के साथ। क्या है सर सवाल? एकदम तड़कता भड़कता सवाल हमारे पास, एकदम बहुत बेहतरीन सर। ये प्रीवियस ईयर भी है बच्चों। तो गाइस आइए देखते हैं कि सवाल को करेंगे कैसे। पहले एकदम ध्यान से सोचते हैं, हमारे पास क्या दिया है सर? हमारे पास गिवन है बच्चों, हमारे पास गिवन है। और पहले सबसे पहली बात एकदम आराम से दिल पे कसम खाएंगे कि सर से पहले करने से पहले हमारी आंसर आ जाना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है बच्चों और ये हमारे पास सवाल है। तो देखते हैं कि सबसे पहले किसका आता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में इसका आंसर मुझे जरूर बताइए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है बच्चों 2 tan a सर, 2 tan a बराबर 3 दिया है सर, 2 tan a बराबर 3 दिया सर। अब क्या करें सर, कैसे करें? तो सबसे पहली बात से हम बच्चों हम tan a बराबर लिख सकते हैं क्या? tan a बराबर लिख सकते हैं क्या 3/2। अरे बाबा tan a बराबर 3/2, क्या ये परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है, क्या ये बेस का वैल्यू दिया है? क्योंकि हमें पता है tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चुपचाप एकदम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल एक 90 बनाएंगे बच्चों। ए बी थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं बच्चों, ए बी एंड सी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। लेट अस सपोज ये tan a की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों 3 एंड बेस क्या हमारे पास हो जाएगा 2। फटाक से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस होगा बच्चों 90 की सामने वाली साइड। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शानदार। 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? h का वैल्यू यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो h का वैल्यू आएगा √13। h का वैल्यू कितना आएगा बच्चों? √13। तो हमारे पास h का वैल्यू कितना आ गया सर 13 आ गया सर। बस अब काम हो गया। अब इस लीचर सवाल को कैसे करना है सर? लीचर सवाल में कुछ नहीं करना है सर, हमें 2-3 चीज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर? पहले बचवा हमको फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए क्या होगा सर? साइन ए हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों? 3 दे रखा है हमें, 3 एंड हाइपोटेनस अभी जस्ट हमने निकाला है, दैट इज योर √13 एंड हमें क्या निकालना होगा बच्चों? cos ऑफ ए क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का वैल्यू क्या दे रखा है हमें? बेस का वैल्यू 2 एंड हाइपोटेनस इज योर √13। बस सर अब हमारा सवाल हो गया। सर क्या करेंगे? 4 इंटू साइन ए का वैल्यू अभी जस्ट निकाला हमने बच्चों 3/√13 प्लस 5 इंटू कॉस ए का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला बच्चों 2/√13। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नीचे एकदम आराम से धीरे एकदम आराम से पेशेंस के साथ करेंगे। 6 इंटू साइन ए अभी हमने निकाला बच्चों 3/√3 एंड प्लस का 2 इंटू कॉस ऑफ ए का वैल्यू कितना है बच्चों? 2/√3। बस तो बस अब क्या करना है? बस एक चीज सर, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बच्चों। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 12/√13 एंड प्लस 10/√13। हाँ सर बहुत बढ़िया सर ये नीचे 18 आएगा, 18/√13 एंड प्लस का 4/√13। सर बहुत बढ़िया सर यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैंने यहाँ पे रूट कॉमन लिया ऊपर में, और सर कहाँ किया जाए? ध्यान से देखेंगे बच्चों, 12 प्लस 10 क्या हमारे पास 22/√13 आएगा। क्या हमारे पास 22/√13 आएगा एंड नीचे क्या आएगा बच्चों हमारे पास 12/√13। सर कैसे करें बच्चों? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं और सिंप्लीफाई करने में आसान हो। तो 12 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास बच्चों 22/√13 अपॉन 8 प्लस 14 22/√13। हमें दिख रहा है कि सर ये तो सेम बट डिफरेंट। आंसर कितना आ गया बच्चों? 1। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया सर? सी फॉर चमेली। सर चमेली ऑप्शन हमारा सही हो गया। किसी का अनीता सही हो गया और गलत है, अनीता गलत है, बी से बसंती भी, बबीता जी भी गलत है, चमेली हमारी सही है और दीपिका जी तो एकदम गलत है। सर हमारे पास सी से चमेली, सी ऑप्शन सही हो गया सर। हमने आंसर ला दिया सर, हमने 1 ला दिया। अब चलते हैं एक नए टॉपिक की शुभारंभ करने, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड सम पर्टिकुलर एंगल्स। अभी तो हमने बात किया बच्चों की बेस परपेंडिकुलर निकाल ली, सर इंटरनेशनल निकाल ली। अब हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक एंगल्स की। स्पेसिफिक एंगल्स मतलब सर कैसे पढ़ना सर? हमारे सिलेबस में सर हमें बहुत सारे एंगल्स के बारे में दिया था बच्चों, जिसमें 0 डिग्री सर साइन 0 देखे सर, अरे सर साइन 30 कितना होता है सर, परेशान हो जाते हैं, साइन 90, ये सब सबसे पहले वही हम बात करेंगे। तो एक नया हेडिंग की शुरुआत करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
एंड सम पर्टिकुलर एंगल्स। बहुत बढ़िया चिड़िया बादाम खाना बंद करते हैं और अपनी पढ़ाई को बहुत ही सुरीली आवाज में गाना गाते हुए पढ़ाई करेंगे ताकि कोई भी टेंशन ना हो। सो बच्चों, अब हमारे पास एक बड़ा बेहतरीन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्पेसिफिक एंगल्स। आपने बुक में तो बड़ा ऐसे ऐसे चीजें देखी होंगी सर, sin 90, सर cos 30, सर cot 90 का वैल्यू कैसे होता है। एकदम आराम से, स्ट्रेस नहीं लेना, रटना नहीं, मैं रटूंगा नहीं, एकदम चुटकी में एकदम ऐसे बताएंगे, आप बच्चों हंसते 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 पढ़ेंगे। सर अब हमें आ गया, तो हम क्या करेंगे बच्चों, एकदम आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये हमें कुछ थीटा का वैल्यू दिया है, मैंने बता रखा है कि फैमिली होती है, किसकी फैमिली होती है बच्चों, आपकी नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फैमिली होती है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमें एंगल फाइंड करना है डिफरेंट डिफरेंट थीटा के वैल्यूज पे। सबसे पहली बात, क्या सर हमें ये रटना है? नहीं, रटना नहीं है, मैंने पहले भी बताया था रटना नहीं है, एकदम आराम से धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है सर साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है बच्चों, साइन 45 दैट इज 1/√2, साइन 60 बच्चों √3/2 एंड साइन 90 सर 1। सर इतना याद करे सर, कैसे याद होगा? अब मैं कहता हूं बच्चों याद नहीं करना है तो सर क्या करना है? सर ऐसा कौन सा जादू है सर जो हमें आप बताने वाले हो? तो बच्चों एकदम आराम से प्यार से बैठेंगे और कहेंगे हालिजल एकदम आराम से। सबसे पहली बात, हमें सर 0 1 2 3 4 लिखने आता है कि नहीं? एकदम सच सच बोलेंगे। सबसे पहले 0 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला काम मैं कहता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अरे हाँ किरा, हाँ सर। मैं कहता हूं सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू हमें याद करना है। अगर साइन थीटा का वैल्यू जिस बच्चे ने याद कर लिया, जिसे दिमाग में अगर चला गया, उसके बाद उसे कुछ नहीं याद करना। सर क्या कहना चाहते हैं? सर कौन सा जादू है? सर जादू मंदिर कौन सा है? तो बच्चों हम शुरू करते हैं। सिर्फ आपको साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा 0 1 2 3 4, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं क्या करूंगा बच्चों, सभी नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा। सभी नंबर को 4 से डिवाइड किया मैंने। हाँ सर बहुत मजा आ गया सर, हमने इतना पता चल गया। पहला काम हमने क्या किया बच्चों, 0 1 2 3 4 लिखा, 0 से नंबरिंग की 4 तक गए, बहुत बढ़िया। दूसरा काम क्या किया, हमने सारे नंबर को 4 से डिवाइड किया, वाह बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। तीसरा काम करना है सर, तीसरा काम करेंगे बच्चों, रूट में रूट ले लेंगे, सभी वैल्यूज का रूट ले लेंगे, सभी वैल्यूज का रूट लेते ही हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0/4। 0 समथिंग क्या होता है बच्चों, 0 होता है सर 1/4 क्या सर, 1/2 आएगा सर, बहुत बढ़िया सर मैं इसको क्या कैंसिल कर सकता हूँ 1/2 टाइप में, तो क्या आंसर आएगा बच्चों 1/√2। क्या ये कैंसिल करने पे क्या आएगा बच्चों, √3/2 एंड ये क्या आएगा सर जी 1 आएगा सर, वाह सर बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बेहतरीन जुगाड़ है बच्चों, रटना नहीं है आपको। दूसरा काम, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिखा 0 1 2 3 4, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, 4 से सारे नंबर को डिवाइड किया, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या किया, हमने सारे नंबर को रूट लगाया, रूट लगाते ही हमारे पास वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, इस नंबर को मैं बहुत अच्छे से लिख लेता हूं बच्चों। इस नंबर को लिखते ही हमारे पास एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। क्या, एक बेहतरीन रिजल्ट की हम एकदम वेट कर रहे हैं और हमारा वैल्यू आ जाता सर हमारा वैल्यू क्या आएगा सर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमारा वैल्यू क्या आने वाला है। सबसे पहली बात, साइन 0 हमने देखा 0 आता है, साइन 30 क्या होता है बच्चों 1/2, साइन 45 इज 1/√2 एंड दिस इज योर √3/2 एंड दिस इज योर 1। अब क्या करना है सर, कॉस की वैल्यू कैसे लिखेंगे, जिस वैल्यू में, ध्यान से देखेंगे, जिस स्पीड से हम साइन थीटा में लेफ्ट टू राइट गए थे बच्चों, ध्यान से इधर लेफ्ट टू राइट, हाँ जैसे जिस तरह से हमने साइन थीटा में इस तरह से वैल्यू गए, कैसे गए बच्चों 0 1 2 1/2 1/√2 √3/2। कॉस थीटा में क्या करना है बच्चों, कॉस थीटा में यू आना है, जैसे हमने साइन थीटा में ऐसे गए तो कॉस थीटा में ऐसे आना है, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को रिपीट करता हूं मैं, साइन यहाँ ये वैल्यू जैसे बस मैं इसको रिपीट करूंगा, क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 1/√2 एंड दिस इज योर √3/2 एंड दिस इज योर 1। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है बच्चों एंड cos 30 इज 1/2 एंड cos 90 इज 0। बहुत बढ़िया सर। एंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सर tan कैसे निकाले सर, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूं आपको। tan थीटा इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ बच्चों, tan थीटा कुछ नहीं होता है sin थीटा बाई cos थीटा। इसका क्या मतलब है सर, कि जो भी बच्चों sin थीटा और cos थीटा का जो भी वैल्यू आएगा मैं डिवाइड करूंगा और क्या आ जाएगा सर tan थीटा आ जाएगा। वाह बहुत बढ़िया सर, हमें पता चल गया सर। हाँ कहेंगे सर रिलैक्स सर, अब हमारी आत्मा को खुशी मिल रही है सर, बहुत बढ़िया सर। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, tan थीटा की वैल्यूज को निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सभी वैल्यूज को डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करते ही हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैंने 0 को 1 से डिवाइड किया तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, 0 आएगा, बहुत बढ़िया सर। 1/2 को अगर मैं करूंगा इससे तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों 1/√3
एंड दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर √3 एंड 1/0 1/0 1/0 क्या होता है बच्चों? 1/0 मैं बता देता हूँ अभी। समथिंग एनीथिंग, हम कोई भी चीज अपॉन 0 लिखते हैं तो वो क्या होता है? इंफिनिटी। एंड इंफिनिटी मतलब बच्चों नॉट डिफाइंड। बहुत बढ़िया सर, दैट मींस कि कोई भी नंबर, अगर लेटर सपोज हमने लिखा 1/0, दैट इज कोई भी नंबर के अपॉन डिनोमिनेटर में 0 रहेगा भाई साहब, डिनोमिनेटर में 0 रहेगा तो हम नॉट डिफाइंड कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, तो हमें पता चल गया यहाँ से रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट क्या आने वाला है बच्चों? रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट आएगा 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आते हैं। सो बच्चों, ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल, सारे एंगल्स पे कौन कौन सी वैल्यू, मैं कहता हूं सिर्फ बच्चों आपको क्या याद रखना है? सिर्फ आपको साइन थीटा के, साइन की जितने भी एंगल्स की वैल्यू, साइन की जितने भी पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू, हमें बस वो याद करना है। क्या सर वो याद होने पे हमें पूरा याद हो जाएगा? हाँ बच्चों, एकदम बिल्कुल आराम से। ये सिर्फ हमें साइन थीटा का वैल्यू मैंने आपको याद करना सिखा दिया है। अब चलते हैं इन पे बेस्ड सवाल लगाते हैं और मजे करते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया एकदम लेक्चर लगा क्वेश्चन लगाते हैं बच्चों, और देखते हैं कि कैसे आता है। तो अभी जैसा हमने कि सभी पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में बात किया है, तो एकदम ईमानदारी से क्या करेंगे? पेन उठाएंगे, कॉपी में शुरू करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जिन भी बच्चों को वैल्यूज नहीं आती, सबसे पहले वैल्यूज याद करते हैं और पहले क्वेश्चन से डील करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, हमारे पास साइन 60 का वैल्यू अभी जस्ट हमने देखा था बच्चों। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, साइन 60 एंड cos 45 एंड हमारे पास एक क्वेश्चन 60 cos 60 एंड साइन 45। एकदम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात एकदम पूरा ध्यान इधर पूरा स्क्रीन की तरफ इधर होना चाहिए, एकदम ध्यान से। सबसे पहली बात साइन 60 का वैल्यू हमने बताया था बच्चों आपको √3/2 एंड cos 45 इज 1/√2 प्लस cos 60 हमने देखा था बच्चों 1/2 एंड sin 45 इज 1/√2। बहुत बढ़िया सर, क्या मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं सर? हाँ बच्चों, ये हो जाएगा 2√2 अपॉन और ये हो जाएगा ऐड प्लस 1/2√2। सर क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं? सर क्या मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं बच्चों? बहुत बढ़िया, 2√2 और ऊपर में क्या आएगा आंसर? 3√3 + 1। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया बच्चों? √3 + 1 अपॉन 2√2। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन से डील करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर भी है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो आइए सभी बच्चों का ये आंसर आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कहता है बच्चों? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें गिवन है क्या सर? 5/8। सर हमको 5/8 दे रखा है। आप कहेगा हा बच्चों, अब एकदम ध्यान से यहाँ पे चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई करनी होगी हमें, क्या? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में तो सर हमको चिंता नहीं करना है सर, एकदम आराम से सर, एकदम मस्त है सर। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 5/8 एंड सीकेंट स्क्वायर 60। अब बच्चा गया, सीकेंट स्क्वायर सर किसका उल्टा होता है? सबसे पहली बात क्या, मैंने एक चीज बताया था आपको, मैंने आपको जब प्रूफ पढ़ाया, मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताया तो मैंने क्या बताया था कि जो साइन होता है सर, साइन थीटा और कॉस थीटा का कैसे रिलेशनशिप चलता है, कैसे चलता है सर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा का? मैंने बताया था बच्चों साइन थीटा एंड ये कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1/sin थीटा। दैट मींस कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा कैसे इक्वल होता है सर? इस कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा। क्या मैं कोसिकेंट थीटा को 1/sin थीटा लिख सकता हूँ? हाँ सर, बहुत बढ़िया। क्या मैं सर cos थीटा एंड सीकेंट थीटा का रिलेशनशिप कैसे चलता है सर? कोसिकेंट cos थीटा जो होता है बच्चों, ये सीकेंट थीटा को मैं 1/cos थीटा लिख सकता हूँ, हाँ कि ना? तो मैं एक बात कह सकता हूँ बच्चों, एक बात मैं क्या कह सकता हूँ सर, अगर हमें इन दोनों का रिलेशनशिप चलाना है, तो दैट मींस मैं क्या कह सकता हूँ सर, जो कोसिकेंट थीटा होता है सर, वो नथिंग बट 1/sin थीटा होता है सर। एंड सर सीकेंट थीटा जो होता है सर, वो 1/cos थीटा होता है सर। एंड सर cot थीटा जो होता है वो होता है 1/tan थीटा होता है सर। दैट मींस कि हमारे सब क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं सर, रेसिप्रोकल होते हैं। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बच्चों? ध्यान से देखते हैं। सीकेंट स्क्वायर 60। सर हमें सीकेंट स्क्वायर 60 का वैल्यू तो याद ही नहीं है सर, कैसे करेंगे हम? तो एक बड़ा एकदम एकदम बस फंटास्टिक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताते हैं सर कि हमें sec 60 का तो वैल्यू पता नहीं है। क्या हमें cos 60 का वैल्यू पता है सर? cos 60 इज 1/2। अच्छा सर 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर यहाँ तो sec स्क्वायर है सर यहाँ tan स्क्वायर है सर हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा सर। क्या करेंगे बच्चों? जैसे हमारे पास लिखा है साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा को यूजुअली साइन थीटा ही पढ़ूंगा। इसका स्क्वायर अगर मैंने कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे साइन थीटा का मैंने स्क्वायर किया बच्चों, तो ये जो स्क्वायर की वैल्यू ये उठ के कहां आ जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। दैट मींस साइन स्क्वायर थीटा। दैट मींस कि जो भी थीटा का वैल्यू बच्चों, जो भी थीटा का जो वैल्यू आएगा मैं उसका क्या करूंगा? स्क्वायर करूंगा। ऐसे ही क्या मैं साइन क्यूब थीटा लिख सकता हूँ? ऐसे ही क्या मैं tan क्यूब थीटा लिख सकता हूँ?
ऐसे ही क्या मैं sec क्यूब थीटा लिख सकता हूँ क्या? अरे हाँ कि ना, जो भी हमें थीटा का वैल्यू गिवन होगा मैं उसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, उसका मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। बहुत बढ़िया, आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने सवाल की ओर। तो सवाल हमारा कहता है बच्चों, sec 60 का वैल्यू, sec 60 का वैल्यू बच्चों 2 होता है, तो 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस ऑफ tan 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √3। नाउ इसका स्क्वायर, दैट मींस का स्क्वायर, प्लस प्लस सर cos स्क्वायर 45, cos 45 का वैल्यू बच्चों हमको पता है क्या होता है सर, 1/√2 एंड इसका स्क्वायर। अब हमारे पास ये सारे वैल्यूज हमने पुट कर दिया, हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के उनके एंगल्स में वैल्यू रखी है। अब क्या करते हैं सर, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, एकदम सिंप्लीफाई आराम से करेंगे। ये क्या हो जाएगा 5/8, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, माइनस का 3, प्लस का 1/2। क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं बच्चों, क्या हमारे रहेगा 5/2 माइनस का 3 प्लस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। क्या मैं यहाँ से 2 एलसीएम ले सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से 2 एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 6 प्लस का 1, दैट इज योर 6 माइनस 6/2, दैट इज योर 0। सर शून्य आ गया, सर शून्य आ गया, एकदम मजा आ गया सर। तो बच्चों हमेशा याद रखें, कोई भी स्क्वायर हो क्यों वो हमें डरना नहीं है, हमें तो सबसे पहले हा सर कोई क्वेश्चन दे दो सर, हमने पढ़ा है, हमें मजा आ रहा है सर, हम तो कर सकते हैं। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सर, शून्य आ गया, 0 आ गया सर। अब चलते हैं कुछ और बेहतरीन सवाल लगाते हैं, थोड़े और लेवल अप करते हैं और कुछ और चटाकेदार क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, एकदम वीडियो को पॉज करेंगे और आराम से एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो आई होप सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। अगर जिसने कर लिया है सर मैंने कर लिया सर, इसका आंसर बहुत मस्त आया सर, एकदम मजा आ गया सर। आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। सो आई होप सभी बच्चों का ये रिजल्ट आ गया होगा। सो एक क्वेश्चन और आता है बच्चों हमारे पास, तो एकदम दिल से आराम से एकदम रेस्ट करेंगे और एकदम आराम से वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो आई होप सभी बच्चों का ये क्वेश्चन आ गया होगा। तो अपनी कैची जैसी जबान को चलाना बंद करिए और इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं करना। सबसे पहली बात, सर हमें क्या दे रखा है सर, साइन स्क्वायर 30, हमें साइन 30 का वैल्यू पता है सर 1/2 होता है, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का वैल्यू हमें पता है बच्चों 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस, बॉस इधर देखेंगे एकदम आराम से, ये हो जाएगा 4। tan 30 का वैल्यू क्या पता है सर, tan 30 होता है हमारा सर 1/√3 का स्क्वायर अपॉन सर, अपॉन क्या दे रखा है बच्चों 2, sin 30 इज नथिंग बट 1/2 एंड ये cos 30 हमारे पास हो जाएगा बच्चों √3/2 एंड प्लस tan 45 इज 1। आई होप इसके बाद सभी बच्चों कर लेंगे। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके लिए होमवर्क गृह कार्य है, इस क्वेश्चन को आपको करना ही करना है। सो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, मैं क्या बताना चाहता हूँ बच्चों, आपने इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है आपने करा हो, नहीं करा है तो अभी आप जान जाएंगे क्या बताना चाहते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों, एकदम याद रखेंगे कि रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। लेट अस सपोज अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास बच्चों साइन थीटा, अगर मैंने साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 लिखा सर, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2, और अगर हमें कह दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो बच्चों हम थीटा कैसे फाइंड करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो मैं क्या करूंगा, इधर एलएचएस साइड बिल्कुल ध्यान से इधर देखेंगे, क्या मैंने बोला जो भी एलएचएस साइड के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, तो हमारे पास ये क्या है साइन थीटा। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, क्या क्या कहना चाहते हैं सर, कि जो भी आरएचएस में, क्या बोला मैंने, जो भी आरएचएस में वैल्यू दिया है तो हम उसको कंपैरिजन करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के साथ। क्या √3/2 साइन के किस वैल्यू के साथ होता है, क्या होता है, क्या साइन के थीटा के वैल्यू में √3/2 आता है, हाँ सर आता तो है सर वो साइन 60 के वैल्यू पे देता है, क्या साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, हाँ सर बहुत बढ़िया। देन हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों वैल्यूज को एलएचएस और आरएचएस को क्या करेंगे सर कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से पता चला सर कि दोनों तो साइन साइन है, तो साइन साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। दैट मींस कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू दिया बच्चों, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल क्या कहता है बच्चों, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 2 इफ अगर हमें दे रखा है हमें 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो हमें क्या करना है बच्चों, थीटा का वैल्यू बताना है। तो किस थीटा के वैल्यू में ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये हमें क्या रखा है 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। सबसे पहली बात, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ सर बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे थीटा का जो भी वैल्यू है वो थीटा क्या है हमारे पास इस बार 2 थीटा है, हम कई बार पढ़ चुके हैं बच्चों यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू क्या था, थीटा डिग्री था सर बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है इस बार 2 थीटा, एंगल का वैल्यू क्या है 2 थीटा। दैट मींस
कि साइन का मैं कोई भी वैल्यू रखूं, साइन के किस वैल्यू पे √3/2 होता है? सर हमें पता है सर साइन 60 के वैल्यू पे होता है। सर ये साइन 60 मैं इसको लिख सकता हूं, अभी हमने देखा बच्चों, बहुत बढ़िया। तो मैं ऐसी थीटा की कौन सी वैल्यू रखूंगा बच्चों जिससे कि हमारा LHS और RHS, मैंने क्या बोला, LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मैं क्या कहूंगा सर, साइन और साइन, फिर से मैं अगेन इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो हमें पता चलेगा सर, यहाँ से एक बहुत एकदम ताजा खबर क्या पता चलेगा सर। याद रखेंगे एक बात, हमें याद रखना है कि हमें दोनों साइड के वैल्यूज को क्या करना है, कंपेयर करना है। और कंपेयर करते ही हमारा क्या आएगा बच्चों, 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, देन थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 30 डिग्री। दैट मीन्स हमें यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चलता है बच्चों, क्या कि अगर हमारे पास LHS और RHS साइड में, मतलब हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दी है और उसका कुछ एंगल दिया है, तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को कंपेयर करूंगा कि क्या ये जो वैल्यू है इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू में आता है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। अगर आता है तो क्या मैं उस वैल्यू को इसी के कंपैरिजन में लिख सकता हूं? अगर लिख सकते हैं बच्चों तो वहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होगा उसका थीटा होगा। आई होप सभी बच्चों को ये बात समझ आ गई। तो चलते हैं कि सर इस पे बेस्ड सवाल कैसे पूछता है, सर हमें सवाल बता दीजिए सर। तो हमारे पास ये सवाल, तो उस टाइप के बेस्ड ये बड़ा भयंकर सवाल, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें गिवन है और हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बात, अब बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सर क्या करेंगे, सर हमें एक चीज गिवन है सर जी क्या गिवन है सर, tan a minus b इज इक्वल टू 1/√3। अरे वाह वाह, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ से तो मैं बताना भूल नहीं गया सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो इस बात को जितने बच्चे अगर ये कहते हैं कि सर tan a minus b इज इक्वल टू होता है सर tan a minus tan b, अगर ये जो बच्चा कहता है वो बहुत बड़ा मूर्ख है, ये कभी इक्वल नहीं होता है बच्चों। अगर हमारे पास दे रखा है tan a minus b, वो कभी इक्वल नहीं होगा tan a minus tan b के। बहुत बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। तो कोई बच्चा ये गलती तो प्लीज ना करे। तो हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, tan a minus b इज इक्वल टू 1/√3। नाउ अगेन, अभी जैसे मैंने आपको बताया कंपेयर करना, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। तो tan a minus b इज इक्वल टू, अब मुझे पता है कि tan की किस वैल्यू पे 1/√3 आता है, हमें पता है सर tan 60 के वैल्यू पे आता है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं इन दोनों को अगर कंपेयर किया तो हमें पता चलेगा बच्चों कि a minus b का जो वैल्यू आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। तो मैं कहूंगा इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया, आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्या करेंगे बच्चों, उसी तरह से सेम मैं करूंगा tan a plus b इज इक्वल टू √3। tan के किस वैल्यू पे हमें a plus b का वैल्यू जो होगा बच्चों वो √3 मिलेगा, दैट इज tan ओ सर हमें पता है कि बच्चों यहाँ पे एकदम छोटी सी मिस्टेक है, tan के 1/√3 किस वैल्यू पे आता है, 30 डिग्री सर। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री के बराबर। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, a plus b बराबर 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, तो हमें फाइनली 2 इक्वेशन मिल गए बच्चों। क्या इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं सर? हाँ सर, हम इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें आता है सर। तो बच्चों हमारे पास एक वैल्यू हमारे पास आया बच्चों a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड एक आया बच्चों हमारे पास a plus b इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हमने क्या किया बच्चों, ऐड किया। तो हमें पता है कि कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 2a बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 45 डिग्री। तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया, 45 डिग्री। सर जी क्या मैं a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? हाँ सर। क्या मैं इस इक्वेशन में अगर मैंने a minus b इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो a की जगह हमने 45 रखा, 45 डिग्री माइनस ऑफ b बराबर 30 डिग्री, तो क्या एंगल b का वैल्यू 15 डिग्री आएगा सर? हाँ सर। तो हमारे पास a का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 45 डिग्री, एंड b का वैल्यू क्या आ गया सर, 15 डिग्री। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको रिजल्ट में आएगी, क्या कि यहाँ पे जो भी सबसे बड़ा एंगल होगा, क्या मैंने बोला यहाँ पे जो सबसे बड़ा एंगल होगा, हमारे पास सबसे बड़ा एंगल क्या है बच्चों, 60 डिग्री। तो इन जो 2 वैल्यू हमने निकाला है a और b का, इन दोनों का सम भी कितना आ रहा होगा, 60 डिग्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको कभी भी एंगल निकालने में अगर रिजल्ट गलत आ रहा है, मतलब आपके आंसर गलत आ रहा है, ग्रेटर वाले एंगल से इन दोनों का सम अगर ज्यादा आ रहा है या लेस आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके आंसर गलत है, हमेशा इक्वल आएगा। ओके, सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसी पे बेस्ड एक सवाल मैं आपको होमवर्क देता हूँ, उस क्वेश्चन को आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो दबा के लाइक शेयर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
सर हमें मजा आ रहा है, सर कंसेप्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं, तो अपने क्वेश्चंस डाउट कमेंट्स में जरूर पूछे, मैं उनके जरूर आंसर दूंगा। एक सवाल आपके लिए, बड़ा ही सुंदर सवाल, क्या है सर, क्या है? तो बच्चों ये आपके सामने एक बहुत प्यारा सवाल, इस क्वेश्चन को आप जरूर होमवर्क करके लाएं और इस क्वेश्चन के आंसर को आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर हमने कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, मजे करिए और ढेर सारी पढ़ाइयाँ करिए। आज की लेक्चर को यहीं एंड करते हैं बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं बहुत बड़े प्यारे से स्माइल के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और क्या बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है सर? बच्चों हमेशा मेहनत करना है। क्या कहते हैं ना वो, अगर आपको किसी भी जगह पे अगर आपको वो टारगेट अचीव करना है ना, तो हमेशा फर्स्ट ट्राई में करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोला जाता है, कोड बोला जाता है, यू नेवर गेट अ सेकेंड चांस बच्चों, सेकेंड चांस टू मेक फर्स्ट इंप्रेशन। सर एक बहुत इसी वर्ड के साथ आज के लेक्चर को करते हैं बच्चों एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा क्या है बच्चों, अगर आप कहीं भी जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे सेकंड ऑप्शन मिलेगा, सेकंड चांस मिलेगा, ना बच्चों, कंपटीशन इतनी हाई है, आपको मेहनत बहुत जरूरी करना है। तो हमेशा याद रखें, यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन बच्चों। हमेशा मेहनत कर रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए आजकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।